हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आज सैटरडे है और आज देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी है, यानी आप दोनों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू ना लेके आए। अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आप करंट फीलिंग्स या जो उनका नेक्स्ट एक्शन है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिए कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होती है। थर्ड पार्टी वो चीज़ होती है, थर्ड पार्टी वो सिचुएशन होती है जो कि आप लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो कोई भी हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा और हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, हर एक साइन के लिए है। ठीक है, कोई भी जेंडर है आपका, कोई भी धर्म है आपका, या फिर कोई भी राशि हो आपकी, सबके लिए है। पॉजिटिव हो के देखिएगा। जिन्हें भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिस भी डिवाइन पावर को, उन्हें याद कीजिए कुछ पल के लिए। थैंक यू सो मच। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव एनर्जीज बताइएगा प्रभु। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। 3 कार्ड और प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मैजिशियन। ओके, खतरनाक कार्ड आए हैं। जस्टिस के बाद है हर्मिट, उसके बाद है हेरोफेंट, डेविल एंड द एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पे एक बात तो बता दूं कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कुछ लीगल सिचुएशंस में स्टक हो सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ योर पर्सन ओनली, किसी भी चीज़ के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू थर्ड पार्टी की लाइफ में भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी भी चीज़ में। ठीक है, किसी भी केस में किसी भी चीज़ का डर हो सकता है थर्ड पार्टी के अंदर। थर्ड पार्टी बाय मिस्टेक जो है इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती है, किसी भी तरह की लीगल सिचुएशन को। पहली चीज़ ये है जो कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं ना, मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, 60-70% लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि थर्ड पार्टी या तो किसी लीगल सिचुएशन में फंसी हुई है या फंसने वाली है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू जो है ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं जो एक हर एक चीज़ वापस मिल रही है ना। डेविल का कार्ड भी है, हेरोफेंट भी है, एम्प्रेस का कार्ड भी है, हर्मिट यहाँ पे ऊपर वाला गाइड भी कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि जो मैंने कर्म किए हैं, जो मैंने चीज़ें की हैं, ठीक है, अच्छी बुरी जो भी की हैं, कहीं इसी का फल तो नहीं है। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी कुछ ना कुछ तो पेनफुल गुजर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये जस्टिस की एनर्जी आई है कि थर्ड पार्टी को यहाँ पे माफ़ी मांगती हुई दिख रही है, तकलीफ में है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे इससे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है और ये बाय मिस्टेक उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है, क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी जो है वो मैजिशियन की है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बाय मिस्टेक ये मैनिफेस्ट कर रही है कि जो भी इसने किया है वो उसको वापस मिलेगा, या मिल रहा है, या अभी तक मिला है तो और मिलेगा, क्योंकि अपना किया हुआ खुद ही जानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये एनर्जी थोड़ा क्लेरिफाई भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। हर्मिट जो शो करता है वो शो करता है कि ईश्वर इन्हें किसी न किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है लाइफ में, इनके साथ क्यों हो रहा है। होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी घटती हैं कि लगता है खुद को कि हमने भी शायद ऐसा कुछ किया है, तो वो वाली एनर्जी है। हेरोफेंट, मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं या मैरिज की तरफ बढ़ रही है थर्ड पार्टी। डेविल की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग है, किसी एडिक्शन में हो सकती है थर्ड पार्टी। फिजिकली बहुत किसी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रही है, भी पॉसिबल है।
बट ये कर्मा को भी शो करता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोई अगर बैड कर्मा किसी के थ्रू सेंड किया गया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, तो उसका कर्मा भी वापस वैसा ही मिलता है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो किसी न किसी पर्सन से थर्ड पार्टी परेशान है, क्योंकि कोई जो है वो थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे रिश्तों में, चाहे कैसे भी। ठीक है, ओके। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। एम्प्रेस जो है, आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर इन्होंने आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है, तो इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थर्ड पार्टी जो है वो रोमांटिक होती है, तो इनको भी तकलीफ जो है वो थर्ड पार्टी रोमांटिक के थ्रू दिया जाएगा। फैमिली वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के थर्ड पार्टी सब कुछ जो है मैनिफेस्ट कर रही है बाय मिस्टेक, क्योंकि जो खुद का किया है वो ही समझ आ रहा है कि टेंशन हो रही है कि हाँ ये किया है मैंने, तो कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो। जस्टिस, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा जस्टिस क्यों आया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन जो है, जहाँ पे थर्ड पार्टी को लगता है कि बहुत मेहनत की है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मूव ऑन होती है एनर्जी है। ठीक है, वहाँ पे सर्व नहीं किया जा रहा, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन है तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है प्रॉब्लम्स भुगत रही है, एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ रही है थर्ड पार्टी को। ठीक है, सिचुएशंस को, कंडीशंस को ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स जो शो करता है किस चीज़ को, ऑन ऑफ की सिचुएशन को। थर्ड पार्टी जो है, जैसे थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, आपका एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि चीज़ें एक, अगर कोई इंसान किसी गलत करता तो किसी एक के साथ ही करता है, उसको उस टाइम पता नहीं होता, वो अंधाधुंध किसी के साथ भी बुरा करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, उसे अच्छे बुरे का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ मेरे साथ भी बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी ऑन ऑफ की सिचुएशन जिसने किसी की भी लाइफ में क्रिएट की हैं, चाहे फाइनेंशियली क्यों ना क्रिएट की हो, कि फाइनेंशियली किसी को झांसा दिया फिर छोड़ दिया, झांसा दिया फिर छोड़ दिया, या फिर किसी के रिश्ते खराब किए, किसी को ज़बरदस्ती ऑन ऑफ करवाया है, वट जो भी चीज़ें की हैं, किसी को भड़काया है, वट एवर। ठीक है, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, तो यहाँ पे उन चीज़ों में भी ऑन ऑफ दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थर्ड पार्टी के ऊपर है। थर्ड पार्टी के पास कोई ना कोई न्यू ऑफर आया है, फाइनेंशियली भी और प्यार में भी। ठीक है, सक्सेस चाहती है अपनी लाइफ में, इसीलिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कुछ चीज़ों की माफ़ी मांग रही है कि ठीक है, जो चीज़ मेरी लाइफ में आ रही है उसको आने दीजिए, अगर कुछ बुरे कर्म किए तो माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह की थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ओके, हर्मिट क्यों आया है प्रभु? आज तो कैंडल भी बार बार बुझ जा रही है। हर्मिट क्यों आया है? द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ लापरवाहियाँ, कुछ ब्लाइंड ट्रस्ट, किसी चीज़ की फिक्र ना करना, ये थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ बता रहे हैं। देखिए, ये पर्सन के बारे में भी हो सकता है कि कहीं आपके पर्सन के बारे में बता रहे हो कि हाँ वो तो बहुत लापरवाह इंसान है, या वो तो जो सामने वाला पर्सन है वो उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है। ठीक है, बहुत सारी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं, ये भी हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में है ना, या फिर इस थर्ड पार्टी के मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये भी इनको बताया जा रहा है, जिन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फील किया है, वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। तो ये इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस दी जा रही है। और पहले मैं कैंडल जला लूँ। ओके, हेरोफेंट क्यों आया प्रभु? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा, हेरोफेंट क्यों आया थर्ड पार्टी की एनर्जीज में? हेरोफेंट क्यों आया है? थैंक यू सो मच एंजल्स। बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एनर्जी शो करती है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का गिल्ट है,
थर्ड पार्टी को। हो सकता है कि जिस तरफ इसने सोचा हो कि चीज़ सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, वहाँ ठीक ना होके चीज़ें जो हैं, क्या हो रहा है कि वहाँ ठीक ना होके सिचुएशंस बिगड़ रही हैं। ठीक है, एक फ्रूटफुल फ्यूचर जिस तरफ भी चाहा था, जो इसको थर्ड पार्टी ने हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ में या कहीं पे मैरिज के सपने देखे हों, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, ये फुलफिल नहीं हो पा रही। तो ये फ्रूटफुल फ्यूचर जो देखा था, ये जो भी चीज़ देखी थी, वो सिर्फ एक ड्रीम की तरह रह गया है। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और मैंने आपको बताया कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है कि कोई चीज़ होने वाली है, कोई वापस आने वाला है, कोई चीज़ होने वाली, कोई बिल्कुल फुल तैयारी में बैठा है, लेकिन वो सिचुएशंस हो नहीं रही। ठीक है, यानी कि जैसे कि हॉर्स जो है ना, ये घोड़ा जो खड़ा है, ठीक है, ये चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आके एनर्जीज एक 80-90% होने के बाद काम बिगड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि सब कुछ ठीक होने के बाद, या फिर आपके पर्सन के साथ ही नहीं, हो सकता है अगर कहीं और भी मैरिड हो, ये अगर आपके साथ भी मैरिड है तब भी, कि इन्होंने कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ख्वाब देखा हो, ऐसी कोई चीज़ देखी हो, या कहीं और मैरिड हो ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी स्टक हो चुकी है। जो भी इनकी चीज़ें थी या इनकी मैरिड लाइफ के कारण जो है इनकी लाइफ में ये चीज़ें रुक गई हैं, मैरिज इशू के कारण ही इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी परेशान है मैरिड लाइफ को लेके या मैरिज को लेके, चाहे किसी के साथ भी है, और बहुत ज़्यादा पछतावा भी है यहाँ पे चीज़ों को लेके। ओके, तो या तो इन्होंने थर्ड पार्टी ने अपनी मैरिड लाइफ स्पॉइल कर ली है पूरी तरह से किसी और के चक्कर में आके। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा डेविल क्यों आया है। ओके प्रभु, इतने सारे कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, कंफर्म हो गया ना ये बात। फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस था, तो यहाँ पे ये बात टोटली कंफर्म है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी ने जो भी कर्मा किया है, थर्ड पार्टी बन के आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, तो यहाँ पे इनको कर्मा मिल रहा है वापस, डेविल। ठीक है, यहाँ पे इनकी लाइफ में जो भी एनर्जीज चल रही है वो बहुत स्लो है, काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी मैंने जैसे कहा कि 80-90% इनका काम हो जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी लाइफ में ना ये इश्यूज बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इनके काम होते होते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेविल। ठीक है, बिकॉज ऑफ कर्मा। ठीक है, लव लाइफ में भी इनको कर्मा मिल रहा है, चाहे किसी के साथ भी है, चीज़ें खत्म हो रही हैं इनकी लाइफ में, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग वैसी है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा एम्प्रेस क्यों आया है प्रभु। वन मोर शफल, एम्प्रेस क्यों आया है प्रभु। द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। देखिए, पॉसिबिलिटी है कि अगर थर्ड पार्टी के बच्चे भी हैं तो बच्चों के कारण भी यहाँ पे इनको कोई ना कोई कर्मा जरूर मिलेगा। ठीक है, काफ़ी दिनों से ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए भी आई थी। एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी जो है किसी और के बच्चे भी हो सकते हैं कि उनके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो भी पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में थी, मान लीजिए लव लाइफ में थी, फाइनेंशियल सिचुएशंस में थी, जगलिंग सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई है, तो जो भी पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में थी वो खत्म होके इनकी लाइफ में जगलिंग सिचुएशंस आ गई हैं। मिसिंग एनर्जी है कि कोई इनको छोड़ के चला गया है, या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि हालत बद से भी बदतर हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मैजिशियन क्यों आया है। आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो तसल्ली से देखिएगा, परेशान मत होइएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, वेरी गुड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बाय मिस्टेक क्या मैनिफेस्ट किया, थर्ड पार्टी को हम कैसे किसी को क्लेरिफाई कर रहे हैं, मैजिशियन को क्या मैनिफेस्ट किया थर्ड पार्टी ने, खुद थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया है। ये मैनिफेस्ट किया है कि जो पर्सन है सामने वाला वो बड़ा शातिर है, उसकी लाइफ में पता नहीं कितनी थर्ड पार्टीज है, कितनी प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, वो किसी भी तरफ अट्रैक्शन में चले जाते हैं, कभी पैसों की तरफ अट्रैक्शन में चले जाते हैं। थर्ड जो भी इनके पर्सन है जिसके लिए भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है,
ठीक है, स्टैंड लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे स्पेशली थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में खुद थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है, डाउटफुल है वो अपने पर्सन को लेके, ठीक है। चलिए अब करंट सिचुएशन देखते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। जब भी मैं शफल करती हूँ एक बार ईश्वर को ज़रूर याद किया कीजिए ताकि आपके लिए एनर्जी सही आए। मैं तो अपना काम कर रही हूँ लेकिन आप लोगों ने भी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है प्रभु, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। कुछ कार्ड और भी हैं साइड में ये लास्ट शफल रहेगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। जितने भी आए हैं उतने ही लूँगी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड था हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए लोग जो है ना, जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन है, दोनों ही एक जैसी एनर्जी हो सकती है दोनों की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी इशू का फर्स्ट कार्ड आया है। ये दोनों ही ना बड़ा होपफुल रहते हैं, किसी भी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, किसी भी पर्सन की तरफ भागने लग जाना, आपके पर्सन भी, ठीक है। और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ज्यादा दिख रही है। जिनको लगता है कि उनके पर्सन ऐसे नहीं है तो जबरदस्ती, प्लीज मैं फिर बता रही हूँ कि जबरदस्ती ना सोचे, मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों के पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से कोई एक या दोनों ही ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपने फ्रूटफुल फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हैं, अपना ब्यूटीफुल सा फ्यूचर चाहते हैं। दैट्स इट। इन दोनों को एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियली एडवांटेज हो सकता है एक दूसरे से, या तो कोई मतलब है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ना बस रह रहे हैं। अगर दूसरे से मैरिड भी हैं ये लोग, तब भी सिर्फ सामाजिक तौर पे देखने, एक दूसरे को मतलब दुनिया को दिखाने के लिए रह रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ गए क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की है, किसी एक ने धोखा दिया है, पेन में है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की हो सकता है कि हाल फिलहाल में थर्ड पार्टी के साथ एंगेजमेंट या मैरिज हुई हो, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन को अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि जिनके लिए थर्ड पार्टी जो है, जिसकी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन की गलतियों की उस तरफ गए हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए फिर क्लियर कर रही हूँ कि जिनको लगता है कि थर्ड पार्टी की मिस्टेक नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी को व्हाटएवर, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक दूसरे के लिए जो है ये लोग स्टैंड लेने की जो एनर्जी है ना, ये फाइट में बदल रही है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट जो आगे इसका नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का है, पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। इन लोगों की एनर्जी अलग होगी, जो लोग की अभी मतलब आपके पर्सन की तरफ से कुछ भी रिलेशनशिप बड़ा है और थर्ड पार्टी जो है वो इनोसेंट है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, 10 to 20% ही हो जाए, पर थर्ड पार्टी इनोसेंट है, तो उन लोगों के लिए ऐसा है, ठीक है। पर आपके पर्सन में यहाँ पे मेरे को मिस्टेक दिख रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा, दोनों एक दूसरे के साथ भुगत रहे हैं। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी एक की लाइफ में कोई न्यू ऑफर आया है, ठीक है, कोई न्यू एंट्री होती हुई दिख रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स से।
चाहे वो भ्रम है, चाहे वो धोखा है, चाहे वो चीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक्चुअली एनर्जी ही चीटिंग की है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। और डियर, आप लोग बार बार बोलते हैं, मैं भी आपको बार बार समझाती हूँ कि मुझे शफल करके मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है मैं नहीं कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, मुझे शफल करके निकालना, आपके पास ऑप्शन है, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत करूँगी और मैं बिना उनके मतलब उनकी इजाज़त के बिना ही कार्ड्स को फेंक दूंगी ना, तो क्या होगा, मेरा भी तो बैड कर्मा गिना जाएगा ना। ठीक है, सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है आप बड़ी जल्दबाजी में है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। लास्ट ही रहेगा प्रभु। ओके टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, थ्री ऑफ कप्स, ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन को आपकी याद आ चुकी है। ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, है सेल्फिश एनर्जी। सेल्फिश एनर्जी क्यों बोली मैं बताती हूँ अभी आपको। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फैमिली प्रेशर, अगर आप लोग मैरिड हैं तो फैमिली प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर वापस आने के लिए, या बच्चों के लिए, या फिर कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कुछ बुरा कर रहे हैं। और टेन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये हैप्पीनेस का एक्चुअली कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है। तो यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं इनको बहुत सबक मिल चुका है, बहुत प्रॉब्लम्स मिल चुकी हैं। चाहे ये आपके साथ फिर से अच्छा बिहेवियर रखें या ना रखें, लेकिन वापसी की जरूरत इनको लग रही है कि वापस आना है, चीजें ठीक करनी है जो बिगड़ गई हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में क्यों है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, अदर ऑप्शंस भी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, आपकी जो भी फीलिंग हो आप अपने अकॉर्डिंग ही एक्शन लीजिएगा। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा स्मार्टली चल रहे हैं। एक समझ लीजिए कि गेम खेल रहे हैं, कुछ भी बोल लीजिए, स्मार्टली चल रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि रिश्ता टूट चुका है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि आपके लिए फीलिंग देख रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये भी कारण है कि यहाँ पे इनका रिश्ता भी थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ना मैं इधर का रहूंगा ना इधर के रहूंगी, वट जो भी मेल फीमेल है। ठीक है, तो इनको लगता है कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आपसे चाहे सिर्फ कांटेक्ट मैसेज या कॉल पे ही करें, लेकिन करने की जरूर कोशिश करेंगे। स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में इनकी फैमिली या मदर या फादर भी है, तब भी ये कहीं ना कहीं अब स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कही है कि जब इनको कर्मा मिले तो आपने बहुत ज्यादा पोलाइट नहीं होना। ठीक है, अगर आप चाहते भी हैं कि लाइफ में वापस आ जाएं, तब भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर रहिए। ये नहीं कि आपने एकदम से इनके लिए बस तुम्हारा ही इंतजार था ऐसा हो जाना है, नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। एनवी, ओहो, जैसे करंट उसमें आया था ना, करंट फीलिंग्स में वही चीज आ रही है। अटैचमेंट, हॉस्टिलिटीज, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, कॉर्निकोपिया, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल,
फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड ऑल टाइड अप। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता दूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इनको जो है ना आपसे अटैचमेंट है। ठीक है, आपसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि हर तरह से फंसे हुए हैं। ऑल टाइड अप का कार्ड है, हर तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी शातिरपन करके दिमाग लगा के किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ना है ये सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की बुरी नज़र भी है आपके रिश्ते पे, तो आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहे हैं तो वो चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप हिंदू धर्म के हैं ना, सनातन धर्म से हैं अगर आप, तो हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। बहुत 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 ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, देखो एक बात सिंपल छोटी सी बात है, बस इतनी सी बात याद रखिए कि वो हमारे सर्वेंट नहीं है। ठीक है, वो हमारे नौकर नहीं है, चाहे वो ईश्वर हैं चाहे अल्लाह है। ठीक है, वो हमसे एक इतनी ज़्यादा हाई पावर, इतनी मतलब वो कहाँ किस लेवल पे हैं, आपकी हूँ भी सुनाई दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हमने कभी भी अपना फैसला उन पर थोपना नहीं है। आप क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। ठीक है, उसकी तरह से करेंगे। देखो मैं आपको अपनों की तरह समझाती हूँ तो समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सेकंड थिंग कि जब वो करते हैं ना तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन देखो कुछ ना कुछ इनके अंदर थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि एक मिसयूज़ की एनर्जी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी, देखो सब लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूर पॉसिबल नहीं है कि हर किसी से प्रॉपर रीडिंग्स जो है रेजोनेट करें। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपके पर्सन सिर्फ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपके साथ बातचीत करेंगे, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि इनको अटैचमेंट है आपसे, ये आपसे दूर हो नहीं पा रहे। इन्होंने बहुत कोशिश की कि भाई हाँ इस चीज़ की, इस सामने वाले इंसान की ज़रूरत नहीं है, इस मुखौटे को खोल के फेंक दो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है इनके लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, हॉस्टिलिटीज़, आप लोगों के पर्सन कहीं ना कहीं एक फाइट करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, इनका क्राउन चक्र हील होगा, इनको समझ आएगा अच्छे बुरे की, और एक्चुअली हो ही रहा है ऑलरेडी ये चीज़ें। आपके साथ एक फ्रूटफुल फ्यूचर चाहेंगे, 11 नंबर है। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियन एंड 1st चक्र आर्कएंजल माइकल। 1st और 2nd चक्र दोनों इकट्ठे आए हैं। ठीक है, तो इनका अगर 1st और 2nd चक्र दोनों ही हील होते हैं तो 1st चक्र क्या है, हर चीज़, हर नेगेटिविटी से इनको बचाएगा, इनकी बेसिक चीज़ों, इनको दिमाग देगा। सबसे बड़ी बात है कि ये सोचेंगे कि करना क्या है, गलत क्या हुआ है, सही क्या था, ये सब चीज़ें इनके माइंड में चलेंगी। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, सो ये क्या है, 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल यानी कि नेम फेम की तरफ आपके पर्सन बढ़ते हुए दिखेंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन जो है किसी न किसी, इनको कोई ना कोई कमिटमेंट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, या आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आपको जो भी इनकी तरफ से कोई भी जो भी चीज़ का इंतजार था, जो क्लेरिफिकेशन देंगे, आपको चीज़ें क्लियर कर देंगे कि है क्या। ऑल टाइड अप, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं सिचुएशंस में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप कुछ भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के, स्पेशली देखो फाइनेंशियली लॉस मत कीजिएगा अपना, मेंटली भी मत कीजिएगा, इमोशनली भी मत कीजिएगा, समझ के परख के फिर चलिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। देयर समथिंग बेटर, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा क्या मैसेज है आपकी तरफ से। अच्छा, विजडम एंड फ्यूचर, एक कार्ड और ले रही हूँ मैं भागवत गीता से। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्ड आए एंजल गाइडेंस से। थैंक यू प्रभु, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ऑफरिंग ऑफ डिवोशंस एंड विजडम, यहाँ से भी ठीक है। फर्स्ट कार्ड है नो अबंडेंस। अब मुझे फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा, देयर समथिंग बेटर। नो क्यों आया है प्रभु जी, किस चीज़ के लिए नो आया है, प्लीज़ बताइएगा। एंजल गाइडेंस में क्या मना कर रहे हैं प्रभु, आप क्या नहीं करना है मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, क्या नहीं करना है। देखिए, अगर किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो बस बहुत हो गया है, अब नहीं। ठीक है, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी
हो सकती है, कोई बर्डन हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ें करनी है ना, वो सोच समझ के करनी। कभी कभी क्या होता है, हम किसी एक की तरफ भाग रहे होते हैं जबकि हमारे ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऑलरेडी। ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, किसी को स्टॉप नहीं करना, डाउट नहीं करना, शक नहीं करना, अपनी अपनी एनर्जी सब जानते हैं। अगर ऐसी कुछ है तो आपने डाउट नहीं करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वो आपके आसपास ही हो। ठीक है। सच्चे प्यार की ज़रूरत हो तो आप ही के ग्रुप में कोई हो, आपके कोई आसपास हो, या फिर आपको पैसों की ज़रूरत हो, आपके पास चाहे छोटे छोटे ऑप्शंस हो। कभी कभी क्या होता है, हम ऑप्शन छोटा देख के उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये नहीं छोड़ना है। अगर आप वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी के लिए ना आए। ठीक है। शिफ्ट करना कहीं पे शिफ्टिंग करना, जॉब चेंज करना, इस चीज़ के लिए भी मनाही है। अबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। ठीक है। एंड दिस समथिंग बेटर, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। दिमाग से काम लीजिए बोला अब। ठीक है। बहुत इमोशन से, बहुत प्यार से काम ले लिया है, तो दिमाग से काम लीजिए और दुनिया देखिए आपको किस तरीके से सलाम करती है। लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। जो भी आपका पास्ट है उसे जाने दीजिए। ठीक है। लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है। अगर मैंने आपको एक और भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप फिर भी इस इंसान का वेट करना चाहते हैं, किस चीज़ का वेट करना चाहते हैं, तो वेट कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ को वहीं पे मत रोकिए। ठीक है। अपनी लाइफ को स्ट्रक मत कीजिए किसी के लिए। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन एंड विजडम, ये भी सेम कार्ड है कि दिमाग से काम लीजिए। आपको ऊपर वाले ने बहुत शक्तियाँ, बहुत ताकत दे चुके हैं। ठीक है। हर चीज़ से निपट सकते हैं आप, यहाँ तक कि नेगेटिव ब्लैक एनर्जी से भी निपट सकते हैं। ठीक है। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, यहाँ पे ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आप ईश्वर को कुछ भी प्रेम से चढ़ाते, देखिए प्रेम करना है, जाप करने से तो भगवान खुश होंगे नहीं होंगे, आप उनका नाम लोगे नहीं होंगे, लेकिन आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितना प्यार कर रहे हो, आप उसके बंदे से कितना प्यार कर रहे हो ना, वो जो ईश्वर के बंदे होते हैं, जो इंसान है, जानवर हैं, कोई भी, आप उनसे कितना प्यार कर रहे हो, डिपेंड ये भी करता है। ठीक है। कुछ लोगों को मेरी बातें बड़ी बेतुकी लगती होंगी, लेकिन ये ट्रूथ है कि भगवान को उन्हीं से प्यार होता है जो सबसे प्यार करते हैं। ठीक है। सो ये है आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, जिनको भी ज़रूरत है आपको लगता है, कमेंट्स कीजिए, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो रोज़ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते वो भी सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएँ, टॉक्सिक रिश्तों से आप बचें, और आपकी ज़िंदगी में वो हर खुशी, वो हर रिश्ता आए जिससे ना आपकी ज़िंदगी खिलखिला उठे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।